नमस्कार दोस्तों, फ्री बिजनेस हेल्प में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं महिला स्वयं सहायता समूह के बारे में। इससे क्या क्या फायदे होते हैं, ये क्या चीज़ होती है, कैसे आप इससे सरकार से 90% तक लोन ले सकते हैं और क्या क्या इसमें ज़रूरी चीज़ें होती हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं, माताएं, बहनें ऐसी हैं जो प्रॉपर जानकारी ना होने की वजह से उनका लोन नहीं हो पाता है या किसी तरह से सहायता नहीं मिल पाती है। या दोस्तों, अगर आपके घर में कोई लेडीज़ है, वो खुद का काम करना चाहती हैं, खुद इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, घर से काम करना चाहती हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा उन लेडीज़ की। तो आप दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपको हर चीज़ जो महिला स्वयं सहायता समूह के बारे में होती है वो बताने वाला हूँ। कैसे लेडीज इंडिपेंडेंट बन सकती है, सरकार से कैसे सहायता प्राप्त कर सकती है, सरकार कितनी सहायता आपको देने वाली है, और क्या क्या इसमें फॉर्मेलिटीज होती है, बैंक का क्या प्रोसीजर होता है, कैसे इसमें वर्किंग की जाती है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर पहली बार आप हमारे चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और इसके आगे जो घंटी है उसको बजा दीजिए, ताकि जो हमारे नए नए बिजनेस और सरकारी योजनाओं की जानकारी आती है वो आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले तो ये जान लीजिए दोस्तों कि महिला स्वयं सहायता समूह होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। महिला स्वयं सहायता समूह एक जो सरकार की तरफ से दी गई सुविधा है, जो महिलाओं के लिए है स्पेशल। इसमें क्या होता है कि लेडीज जो भी हैं वो इंडिपेंडेंट हो सकें, जो देश की महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बन सकें, खुद का कोई काम कर सकें। किसी भी तरह का समूह जो है, समूह में जो आसपास की महिलाएं हैं वो खुद मिलकर कुछ ना कुछ ऐसा काम कर सकें जिससे कि उनका रोजगार अच्छा चल सके, अपने घर की माली हालत को अच्छा संभाल सकें, सुधार सकें घर की हालत को। तो उन लेडीज के लिए ये सरकार की योजनाएं बनाई गई है। योजना का जो मकसद है वो यही है कि महिलाओं को खुद के पैरों पे खड़ा करना, चाहे वो गांव में महिलाएं हैं चाहे शहर में महिलाएं हैं, इनको बहुत ही अच्छी ये सुविधा दी गई है सरकार की तरफ से। और इसको जो है बनाया क्यों गया है, कैसे, कौन इसको बनाता है, कहाँ से इसको जो है फंड मिलता है। सबसे पहले तो अगर आपको इसको रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने का क्या है कि एनजीओ होते हैं। देखिए एनजीओ क्या होते हैं, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गैर सरकारी संस्था। इसमें सरकार का रोल नहीं होता है, ये अलग से एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सरकार की योजनाओं को जनता तक, लेडीज तक, महिलाओं तक पहुंचाती है। और इसकी जो जिम्मेवारी है वो एनजीओ को दी जाती है। तो आपको जैसे कि अगर स्वयं सहायता समूह बनाना है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो भी आपके आसपास की लेडीज हैं जो कुछ काम करने में इंटरेस्टेड हैं, कुछ काम करना चाहती हैं, खुद के बल पे कुछ कमा के दिखाना चाहती हैं, खुद का घर चलाना चाहती हैं, जरूरतमंद हैं, उनको आपको साथ में लेना है। और कम से कम 10 लेडीज इसमें होनी चाहिए स्वयं सहायता समूह के अंदर। जिसमें क्या होगा, एक जो होती है प्रेसिडेंट होती हैं, और दूसरी सेक्रेटरी होती हैं, और तीसरी ट्रेजरी, यानी कि जो पैसे के लेन देन का हिसाब रखती हैं, उनको ट्रेजरी इंचार्ज बोला जाता है। तो इन तीनों का होना इसमें जरूरी है। और उसके बाद में जो बाकी हैं वो सभी 7 जो महिलाएं हैं वो मेंबर होंगी। 10 से ज़्यादा भी कर सकते हैं आप, लेकिन कम से कम 10 जो लेडीज़ हैं वो होनी चाहिए। अब स्वयं सहायता समूह का फायदा ये होता है कि 10 जो लेडीज है ना, उनको इकट्ठा ही उस कोई बिजनेस करना चाहती हैं, इकट्ठे मिलके ही करेंगी, तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है ना, वो उसके चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए स्वयं सहायता समूह का जो है सरकार की तरफ से योजना बनाई गई थी। उस बिजनेस में एक तो देखिए इस तरह समझिए, मान लीजिए एक कोई भी पापड़ बनाने का बिजनेस है, जैसे आपने लिज्जत पापड़ सुना है ना, उनकी जो ओनर है ना, उन्होंने शुरुआत में एक स्वयं सहायता समूह ही बनाया था। बाद में उनका काम इतना बड़ा हो गया कि वो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कह सकते हैं, कई देशों में जाता है लिज्जत पापड़। तो उनका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। उन्होंने क्या किया था कि स्टार्टिंग में एक स्वयं सहायता समूह बनाया था, उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ग्रोथ की। उसके बाद जो है उनका ब्रांड अच्छा चल गया, और बहुत सारी, पूरे गांव छोड़िए आसपास के गांवों में भी वहाँ उनको रोजगार मिला हुआ है महिलाओं को। इतना बड़ा वहाँ का सेटअप है। तो शुरुआत में तो लगभग 10-15 लेडीज ने ही मिलकर चलाया था, उसके बाद में ये जो बिजनेस है ये बढ़ता गया।
तो इस तरह क्या होता है कि कोई भी मान लीजिए लेडीज़ है ना, आपको चाहे अचार बनाने का बिजनेस करना है, एक अकेली औरत अगर बिजनेस कर रही है तो उसके लिए दिक्कत ये आएगी कि वो कहाँ टाई अप करे, कहाँ वो अपने बिजनेस को सेल करे। लेकिन अगर 10 लेडीज बना रही है तो वहाँ पे क्या होता है, क्वांटिटी बढ़ जाती है। जितना एक लेडीज बिजनेस कर बना रही है उससे 10 गुना बढ़ गया, तो इसलिए प्रोडक्शन हाई होगी। प्रोडक्शन हाई होगी तो उसको क्या होगा, किसी भी कंपनी से टाई अप करना उनके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है, ताकि उनको बेचने में दिक्कत ना आए, किसी कंपनी के साथ उनका टाई अप हो जाए। तो इस मकसद से जो है इसको ग्रुप इसलिए बनाया गया है। और अब हम बात करते हैं कि बैंक में खाता खुलवाया जाता है, कैसे खाता खुलता है। जो 10 लेडीज हैं वो क्या करती हैं, जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में कोई छोटा अपना काम स्टार्ट कर लिया, ठीक है, उसमें कुछ थोड़ी थोड़ी पूंजी मिला के, और 10 लेडीज ने मिलके कुछ भी छोटा काम स्टार्ट कर लीजिए। मान लीजिए अचार का काम शुरू कर सकते हैं, किसी तरह का कोई कुछ चीज़ बनाने का काम है, कोई पेंटिंग का काम है, पेंटिंग सेल करने का काम है, या फिर पापड़ बनाने का काम है। कोई भी इस तरह के लेडीज़ के जो वर्क्स हैं, जो लेडीज़ घर पे कर सकती हैं, घर के पास में जगह लेकर कर सकती हैं, वहाँ पे अपने हर महीने उनको मीटिंग करनी होती है, अपना काम जो कर रहे हैं उसके बारे में उनको मीटिंग करके बताना होता है कि हमने ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट एनजीओ को देनी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है उनको करनी होती है। उसके बाद में जो उन्होंने काम स्टार्ट किया उससे उनको कुछ तो प्रॉफिट आएगा। 10 लेडीज अगर काम कर रही हैं तो उनको मान लीजिए हर महीने 10,000 रुपये भी आ रहे हैं, मैं कम से कम मान लेता हूँ, नया बिजनेस है, चलो मान लीजिए 10,000 रुपये उनको आ रहे हैं सेविंग के। उनको क्या करना है, बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे, कंबाइंड खाता खुलेगा सभी लेडीज का, जिसमें प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सभी आ जाएंगे। और उसके बाद जो भी सेविंग है हर महीने की वो आपको अपने बैंक के अकाउंट में डलवानी है। प्रॉपर प्रोसीजर समझ लीजिए दोस्तों, ताकि आपको लेने में, लोन लेने में दिक्कत ना हो। हर महीने आपको डलवानी है। उसके बाद में कम से कम 6 महीने, कम से कम 6 महीने, या मैं तो सुझाव दूंगा आपको कि कम से कम 1 साल तक आप अपने बिजनेस को अच्छे से रन कीजिए। जो लेडीज माताएं बहनें काम कर रही हैं, 1 साल तक अपने बिजनेस को रन कीजिए। और रन करने के बाद में जब 1 साल पूरा हो जाए उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई कीजिए। तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा आपको ईजी रहेगा लोन लेना। और उसके बाद जो लोन कैसे मिलता है, अब ये देखिए, मान लीजिए हर महीने आपको 10,000 रुपये की बचत आ रही है। बचत का मतलब जो आपकी लागत है और जो आपका माल बिक रहा है उसको सब कुछ काटने के बाद जो बचत आ रही है उसको सीधा बैंक में डलवा दीजिए। मान लीजिए आपने 1 साल में 1 लाख रुपए अपनी सेविंग कर ली, तो उसमें क्या होगा, आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। 90% तक लोन मिलता है। और स्वयं सहायता समूह के लिए बजट एलोकेट होते हैं, इसलिए जो लेडीज है उनको बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इसमें कि अगर लोन मिलेगा नहीं मिलेगा। यानी जितनी आपकी 1 साल की सेविंग हुई है ना, उसका आप 90% लोन ले सकते हैं। और दोस्तों, जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं ना, उस टाइम पे क्या होता है कि जब मान लीजिए आप 1 साल के बाद में लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, जो जिस एनजीओ के थ्रू आपने महिला स्वयं सहायता समूह को खोला है उनसे मीटिंग कीजिए। और जो जिस बैंक में आपको लोन के लिए अप्लाई करना है उनके साथ आपको मीटिंग करनी होगी। तो उनसे मीटिंग करने के बाद ही जो आपका लोन प्रोसेस होता है, 90% तक लोन आपका अप्रूव होता है। और एक चीज़ और है दोस्तों कि सरकार से सब्सिडी का, जैसे मैंने बोला था, सरकार टाइम टाइम पे इसके लिए सब्सिडी देती रहती है। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले जितने भी एनजीओ थे, सॉरी माफ़ कीजिए, जितने भी महिला स्वयं सहायता समूह थे, उन सबको 10-10 हज़ार रुपये की जो है सरकार की तरफ से सहायता दी गई। जितना उनका लोन था उसमें 10,000 रुपये सरकार ने अपनी तरफ से भरे हैं। तो इस तरह की स्कीम सरकार से आती रहती है और हर एरिया में अलग अलग स्कीम चलती है। तो आपके एरिया में जो स्कीम है उसके हिसाब से आप जो है इसमें प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। आपको फ़ायदा क्या होगा, जैसे आपको टाइम मिला कि इतने टाइम में आपको लोन पे करना है, अगर आपने टाइम पे लोन पे कर दिया तो आपकी जो लिमिट है लोन लेने की और वो सभी टर्नओवर वगैरह को देख के आपको और भी ज़्यादा लोन मिल सकता है। इसके बाद जो खुद का बिजनेस कर रहे हैं, अब लोन क्यों लेंगे, मान लीजिए आपने काम तो स्टार्ट कर ही रखा है, लेकिन काम को बढ़ाने के लिए या कोई बड़ा काम करने के लिए या किसी भी तरह का जो है, एक तो आपके पास 1 लाख में कोई बिजनेस कर रहे हैं, एक 10 लाख में कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फर्क होता है। अगर 10 लाख में उसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं या 10 बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी उस हिसाब से आपको ज़्यादा आएगा। तो इसलिए जो है आपको क्या करना है कि
जो लोन है उसको अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कीजिए, ना कि खुद के खर्चे में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप घरेलू खर्चों में उस लोन को इन्वेस्ट कर देंगे या कहीं वेस्ट कर देंगे तो आप खुद ही फंस जाएंगे, लोन टाइम पे नहीं कर पाएंगे और प्रॉफिट भी आपका नहीं आ पाएगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि आपने जिस चीज़ के लिए लोन लिया है स्वयं सहायता समूह के लिए, खुद के लिए मत यूज़ कीजिए, उसको बिजनेस के लिए ही यूज़ कीजिए ताकि आपको प्रॉफिट अच्छा आ जाए और आपकी जो क्रेडिट वैल्यू है वो भी बढ़ जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखिए और टाइम पर लोन भरिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर टाइम पर लोन नहीं भरेंगे तो आपको दोबारा लोन लेने में दिक्कत जरूर आएगी। और एक चीज़ ध्यान रखने वाली है दोस्तों कि कोई भी जो आप मेंबर बना रही हैं, लेडीज़ जो भी हैं, अगर आप मेंबर बन रही हैं ग्रुप के अंदर तो डिफ़ाल्टर जो है ना, लोन डिफ़ाल्टर कोई लेडीज़ उसमें नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ पूरे ग्रुप का जो है लोन, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी लोन लेने में। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली है तो हमें फीडबैक दीजिए। वीडियो पसंद आया है, जानकारी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। किसी तरह का सवाल है तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, यहाँ पे आप अपना व्हाट्सअप नंबर से हमें मैसेज भेज सकते हैं। हम आपको जब भी टाइम मिलेगा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते में, हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोस्तों नए बिजनेस आइडिया, नई सरकारी योजना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।